जैसे हम गरीबी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, गाजियाबाद में अदर ज़िलों में भी, स्टेशनों पे भी उस चीज़ को देखा हमने। और गाँव की जो हालत है उसे देखकर हमारा जो है मन गवाही नहीं दिया कि हम जो कमाते हैं हम क्या करते हैं। भाई अगर हमने किसी को कुछ नहीं दिया, कम से कम शिक्षा तो दे दें, बच्चों को किताब दे दें, किसी पे आने जाने की सुविधा ना हो तो साइकिल उपलब्ध करा दी। ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हम कर रहे हैं। तो बच्चों को स्टेशनरी में क्या क्या वितरित करते हैं आप लोग? इंग्लिश मीडियम की जो किताबें होती हैं, जो आजकल जो बड़े बड़े स्कूलों में लगती हैं, वो किताबें हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वो आने वाले समय में उन बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ें। और जो स्टेशनरी होती है आजकल बहुत महंगी हो गई है, वो भी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो इस सेशन में कितने अंदाजन बच्चों को बांटे होंगे आपकी संस्था द्वारा किताब? इस सेशन में हमने कम से कम 500-600 बच्चों को बांट दिया है, ज़िले वाइज बांटा है। ऐसा नहीं है कि जो ज़िले वाले हमारे जो कमेटी वाले हैं वो जैसे प्रोग्राम अपने क्षेत्र में अपने गांव में लगाते हैं तो उसी आधार पर हम प्रोग्राम करते हैं, वह अन्यथा हम इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं करते हैं। और जो बच्चों की गरीबी है उसके आधार पर हम बच्चों को किताबें और साइकिल भी देते हैं। न केवल गाजियाबाद बल्कि आप लोग प्रदेश भर में ये शिक्षा की मुहिम चला रहे हैं, उस बारे में बताइए थोड़ा। हम प्रदेश में इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार हैं वो गरीब बच्चों पर कम ध्यान देती है। इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, एक तरफ तो हम हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े स्कूलों पर जो सरकार ध्यान दे रही है, उन्हें फ्री में ज़मीन दे रही है, वो उन्हें मुफ्त में देती है। और जो सरकारी शिक्षा है उसे ख़त्म कर रही है। जैसे कि हरियाणा सरकार है, अब उन्होंने क्या करा भाई, जो पढ़ेगा सरकारी स्कूल में उससे तो 500 रुपये लेगी, और जो सरकारी उसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उससे 1100 रुपये उस बच्चे को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे अंग्रेजी से पीछे ना रह जाए इसलिए आप लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनके माँ बाप जब आप लोग किताबें देते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या कहा जाता है? उनका रिएक्शन ये होता है कि वो यही कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे सब बच्चों में बैठ कर पढ़े। आज का माहौल क्या है, गरीबी जो है गांव में देखी होगी आपने, दो तरह के अत्याचार हो जाते हैं वहाँ पर, एक तो शिक्षा का और एक उनका गरीबी का। भाई अगर वो दोनों ही ख़त्म करेंगे तो हमें इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ाना पड़ेगा। और गरीबी में देखो हमारा भारत जो है काफ़ी पिछड़ गया है, जो शिक्षा के तौर पे भी, और गरीबों को ऊपर लाने में रोज़गार नहीं है। तो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को कितना मजबूत हथियार मानते हैं आप? देखो जब आदमी बच्चा पढ़ेगा तो भविष्य अपना संवारेगा। जब शिक्षा उसके हाथ में होगी तो कहीं भी 2 रुपये कमा लेगा वो।